यत्नदान तपः कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत् एष एव हि श्रुतियुक्तः सत्यधर्म सनातनः एष आदेशः एष उपदेशः एतद अनुशासनम। सबको नमस्कार। आज हम देखेंगे कि अग्निहोत्र के लिए आहुति कैसे तैयार करनी है। सबसे पहले तो हमें चाहिए अक्षत अर्थात साबुत चावल। 2 चिटकी साबुत चावल हमें लेना है। साबुत अर्थात जिस चावल के दाने अखंड हो, टूटे हुए न हो, ऐसे चावल के दाने हमें बीनकर बाजू करने हैं और वो 2 चिटकी अक्षत चावल हमें लेने हैं। 2 चुटकी अर्थात हमारे 5 उंगलियों में जितने चावल इकट्ठा होते हैं उतनी 1 चुटकी चावल, ऐसे हमें 2 चुटकी चावल लेने हैं। तो इस प्रकार से ये हो गई 1 चुटकी चावल और ये दूसरी चुटकी चावल। तो इस प्रकार से हमें 2 चुटकी चावल लेने हैं और जिसमें हमें 1 से 2 बूंद देसी गाय का शुद्ध घी हमें मिक्स करना है। तो इस प्रकार से हमें घी अपनी उंगली पर लेकर इस आहुति में हमें मिक्स करना है। अभी ठंड होने के कारण घी थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। इस प्रकार से हमें चावल के हर एक दाने को घी अच्छी तरह से मिलाना है। हर एक दाना घी से लिप्त हो जाए, इस प्रकार से हमें आहुति को अच्छी तरह से तैयार करना है। इस आहुति के 2 भाग हमें करना है क्योंकि वेदों ने अग्निहोत्र के लिए 2 मंत्रोच्चार हमें दिए हैं और 2 मंत्रोच्चार करके हमें 2 आहुतियों को अग्निमुख में समर्पित करना होता है। तो इस प्रकार से हमें 2 आहुति तैयार करनी है। अग्निहोत्र सूर्योदय सूर्यास्त के मिनट पे हमें इन आहुतियों को समर्पित करना होता है। तो सूर्योदय सूर्यास्त के मिनट के पूर्व ही हमें अपनी आहुति तैयार करके रेडी रखनी है। जैसे ही आहुति का समय होता है, समर्पण का मिनट आता है, तो हमें एक आहुति को हमारी उंगलियों में अच्छी तरह से पकड़ना है और जैसे ही सूर्योदय सूर्यास्त का मिनट होता है हमें मंत्रोच्चार करना है और स्वाहाकार करने के बाद हमें आहुति को श्रद्धापूर्वक बड़े प्यार से अग्निमुख में समर्पित करना है। तो 2 मंत्र होते हैं, 2 स्वाहाकार होते हैं। स्वाहा का उच्चारण करने के बाद हमें आहुति समर्पित करनी होती है। तो इस प्रकार से 2 आहुति हमें अग्निहोत्र के लिए समर्पित करनी होती है। बहुत लोगों को ऐसे मन में आता है कि आहुति समर्पित करते वक्त हमें विशेष मुद्रा से आहुति को समर्पित करना है क्या? हमारी अंगुलियों की विशेष मुद्रा करना आवश्यक होता है क्या? तो इसका उत्तर है कि ऐसे वेदों ने बिल्कुल निर्देश नहीं किया है कि इस प्रकार की ही मुद्रा अग्निहोत्र के लिए हो। हम जब खाना खाते हैं तो हमारे 5 उंगलियों के आधार से हम एक एक निवाला हमारे मुख में डालते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें अग्निहोत्र के लिए भी 5 उंगलियों से बड़े प्यार से आहुति समर्पित करनी है क्योंकि आहुति के माध्यम से हम सृष्टि के 5 ही तत्वों को खाना खिलाते हैं, भोजन खिलाते हैं। जिस 5 तत्वों के आधार से ही संपूर्ण विश्व की निर्मिति हुई है, उन 5 तत्वों को भोजन खिलाने का, पुष्ट करने का सहारा ही है अग्निहोत्र की आहुति। जब ये आहुति जलती है तो उस वक्त आहुति से जो गैसेस निकलती है उसके कारण वातावरण शुद्ध होता है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, रोग जंतु नष्ट हो जाते हैं, प्राण शक्ति बढ़ती है, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। तो इस प्रकार से आहुति वातावरण को पुष्ट करने के लिए मदद करती है, शुद्ध करने के लिए मदद करती है। ये गैसेस हम सांस से हमारे शरीर में अंदर लेते हैं
तो हमारी नर्वस सिस्टम शिथिल हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारी ठीक होने के लिए अग्निहोत्र बहुत सहाय करता है। इसका कारण ही है कि हमारी अग्निहोत्र की आहुति कि जिसमें अखंड चावल, साबुत चावल और देसी गाय का वैदिक पद्धति से बनाया हुआ शुद्ध घी का हम इस्तेमाल करते हैं। अखंड चावल ही क्यों चाहिए? क्योंकि चावल में जो पोषक तत्व होते हैं तो उस पोषक तत्व में बहुत घटक ऐसे होते हैं कि जो तैलीय होते हैं, ऑयल फॉर्म में होते हैं, स्निग्ध रूप में होते हैं और उसकी एक विशेष सुगंध होती है, महक होती है। अगर चावल टूट जाता है तो ये पोषक तत्व जो सुगंध के रूप में होते हैं वो पोषक तत्व कम हो जाते हैं, जिसके कारण चावल का पोषण मूल्य कम हो जाता है। हमें अग्निहोत्र से परिपूर्ण लाभ उठाना है, इसलिए अग्निहोत्र के आहुति में अखंड चावल का अत्यंत महत्व है। चावल अखंड होता है तो चावल के पोषण मूल्य परिपूर्ण होते हैं और इसके कारण आहुति जब जलती है तो उस वक्त वो उस आहुति से जो गैसेस निकलती है उसके कारण संपूर्ण वातावरण शुद्ध एवं पुष्ट हो जाता है और हम वो गैसेस शरीर के अंदर लेते हैं तो हमारे भी शरीर के अंदर विशेषतः जल तत्व संतुलन में आने के लिए, ऑक्सीजन शरीर में बढ़ने के लिए और हमारी नर्वस सिस्टम रिलैक्स करने के लिए यह आहुति में निर्मित गैसेस बहुत मदद करते हैं। तो इसलिए चावल अखंड हो, साबुत हो, इतना सा घी हमें 1 महीने के 2 वक्त के अग्निहोत्र के लिए काफ़ी हो जाता है। हर घर अग्निहोत्र को अपने जीवन में अपनाएं। जिस 5 तत्वों के ऊपर हमारा प्रत्येक क्षण निर्भर होता है, उन 5 तत्वों को शुद्ध पुष्ट करने का एकमेव माध्यम है अग्निहोत्र की, जो हम घर में बहुत सहजता से कर सकते हैं। तो ज़रूर अग्निहोत्र घर में करें और आहुति समर्पित करके, चावल और घी की आहुति समर्पित करके इन 5 तत्वों को हर रोज़ प्रतिदिन सवेरे शाम हम भोजन खिला सकते हैं, पुष्ट कर सकते हैं, जो हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद।